असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये कैसा उत्सव है? क्यों मना रहे हैं ये उत्सव? प्रतीत होता है मेरे पति का वध करने वाले लौट आए हैं अयोध्या। अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है मेरे पुत्र। जिस निर्ममता से तुम्हारे पितामही रावण का वध किया गया था पुत्र, उसी निर्ममता से मैं रावण की पत्नी शोल्का वध करेगी उस वधिक का। आखिर करेगी ये शोल्का सर्वप्रथम उस वानर हनुमान का। फिर एक एक करके आंखें ठोगा उन सबका जिनके कारण तुम्हारे पिता का वध हुआ मेरे पुत्र। तुम सबका ये दीप उत्सव शीघ्र मृत्यु उत्सव में परिवर्तित हो जाएगा। ओम तान सर्वान प्रणमावेभ्यम यज्ञ रक्षा कारण सदा पूर्वे रक्षतु वाराय आज्ञेययाम गरुध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नेतृत्याम मधुसूदना पश्चिमे पातु गोविंदो वायव्याम तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे दैशन्याम तु महेश्वरा। मैं अपने मंत्र से संपूर्ण अयोध्या पर एक सुरक्षा चक्र की परिधि बना देता हूं ताकि कोई भी बुरी शक्ति इसके भीतर प्रवेश न कर सके। यद्यपि श्री राम, हनुमान, रघुकुल के अन्य वीर योद्धा एवं वानर योद्धाओं के होते किसी अन्य सुरक्षा चक्र की आवश्यकता तो नहीं, किंतु आने वाले मंगल कार्य को दृष्टि में रखते हुए किसी अमंगल शक्ति को अयोध्या से दूर रखने के लिए यह आवश्यक है। ये क्या था? कौन टकराया मुझसे? किसने फेंका है मुझे इतनी दूर? अवश्य ये संपूर्ण अयोध्या किसी अदृश्य रक्षा चक्र से सुरक्षित है। क्या है ये?
सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आ पाई, किंतु हनुमान कभी ना कभी तो इस सुरक्षा घेरे से बाहर आएगा। तब लूंगी मैं उससे प्रतिशोध। राम अवध मह लौट के आई, लोग नगर मह दीप सजाई। चाहि कपि हो सृष्टि प्रकाशा, ताहे तू किए हनुमत विचारा। सिया राम जय हनुमान। प्रभु, कैसी अद्भुत छटा है दीपकों से सज्जित अयोध्या नगरी की। मेरा मन तो कर रहा है सर्वत्र दीपक से आलोकित कर दूं। हनुमान, तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम कर सकते हो। प्रभु, आपकी जन्मस्थली से मैंने जो ये दीपक लिया है, इसी दीपक से आज मैं सारे विश्व को आलोकित कर दूंगा। आज धरती माता संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वर्ग की भांति जगमग कर उठेंगी। ये ब्रह्मांड भी जान जाएगा कि मेरे प्रभु श्री राम राक्षसों का संहार करके अयोध्या लौट आए हैं। सत्य कह रहे हो हनुमान। आज ये ब्रह्मांड जान जाएगा कि अयोध्या में राम राज्य आरंभ होने वाला है। राम राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त कल प्रातः का निकला है। कल प्रातः आप और देवी सीता मंगल स्नान करेंगी। प्रभु रंगनाथ एवं कुल देवता सूर्यदेव का पूजन होगा। तत्पश्चात आपका राज्याभिषेक। अर्थात राज्याभिषेक के लिए समस्त व्यवस्थाएं अतिशीघ्र प्रारंभ करनी होंगी। प्रभु, मेरी एक मनोकामना है। आपके इस वनवासी वेशभूषा को त्यागने से लेकर राजसी वस्त्राभूषण धारण कराने संबंधी कार्य करने का सौभाग्य आप मुझे प्रदान करें। आपके स्नान के लिए जल की व्यवस्था और स्नान के पश्चात वस्त्राभूषण से सज्जित करने का कार्य आप अपने इस सेवक को दीजिए प्रभु। किंतु हनुमान, अभी तो तुम्हें इस दीपक से पूरे विश्व को आलोकित करना है, तो फिर तुम ये अकेले कैसे कर पाओगे कार्य? हाँ हनुमान, इस कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। भरत भैया, शत्रुघ्न, कार्य कितना भी दुष्कर क्यों ना हो, किंतु समय पे संपन्न करना तो हनुमान का स्वभाव है। मैं स्वयं ही कई बार उनके अनेकों कार्यों का साक्षी रहा हूं। राम काज में हनुमान कभी विलंब नहीं करते। बाल्यावस्था में हम सब भी ये देख चुके हैं। प्रभु, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा और समय रहते ही राज्य अभिषेक की समस्त व्यवस्थाएं भी पूर्ण कर लूंगा। अतः आपको अपने इस सेवक पर विश्वास है तो मुझे ये दोनों कार्य सौंपकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि कीजिए। हनुमान, अयोध्या आने के पश्चात आज प्रथम बार तुमने कोई इच्छा प्रकट की है, अतः मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोनों कार्यों का उत्तरदायित्व सौंपता हूं।
प्रभु, इस अनुग्रह के लिए शत शत नमन आपको। मरकट सुरक्षा घेरे से बाहर आने ही वाला है। मरकट अब तुम्हें कोई शुल्क से नहीं बचा सकता। हनुमान मेरे ये तीव्र शूल भेद देंगे तुम्हारी देह को। बचकर नहीं जाने दूंगी तुम्हें मैं भी अपने पति में ही रावण की भांति ही अनेकों मायावी शक्तियों की स्वामिनी हूँ। तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारा पीछा करूंगी, आखेट करूंगी मैं तुम्हारा। बहुत ही तीव्र गति है इस मरकट की, किंतु हनुमान मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। यहां तो अनेकों दीपक हैं, मैं अभी इन्हें प्रज्वलित करता हूं। मेरे जीवन को अंधकार में करके तुम प्रकाश फैलाना चाहते हो, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं तुम्हें। कोई तो है आसपास, किंतु मेरे पास समय नहीं है उसे देखने के लिए।
देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे रामकाज में बाधा डालने का प्रयास मत करो। मैं नहीं चाहता कि धरती का कोई भी भाग आज बिना आलोकित हुए रह जाए। रहोगे तो तुम नहीं मरकट, ये उजाला तुम्हें मृत्यु के अंधकार से नहीं बचा सकता। ऐसे नहीं मानोगे तुम दानवी से ही। कहीं ये कोई मायावी राक्षसी तो नहीं? और ये अयोध्या की पवित्र धरा के निकट क्या कर रही थी? मेरे से ही रूप के शूलों से बचकर तुम ये मत समझना कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें मेरे अविनाशी दिव्य शूलों का सामना करना होगा, जो छिद्रित कर देंगे तुम्हारी इस देह को। ये तो अकारण ही वार किए जा रही है। मेरे ये अविनाशी शूल महाविध्वंसक हैं। अब तुम इनसे नहीं बच पाओगे। किंतु मैंने तुम्हारा क्या अहित किया है? क्यों मुझ पर प्रहार कर रही हो? कौन हो तुम? अभी तो तुम इतना ही समझ लो मरकट कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। तुम्हारा वध करने के पश्चात मैं उस राम का वध करूंगी। लो, संभालो अपना प्रहार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इनसे टकरा के तो मेरा जन्मा पुत्र नहीं। भले ही ये राक्षसी है, किंतु इसके कुक्षी में शिशु है। गर्भ में शिशु हत्या महापाप है। मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा
प्रतिशोध में आकर उठाया गया कदम उसके स्वयं के लिए भारी पड़ सकता है।